सर क्या 2023 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी? ये वो सवाल है जो मुझे आज हर प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरे को, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज आया, यूट्यूब पे कमेंट्स आए इसके रिगार्डिंग, और वो लगातार आज हो रहा है सुबह से लेकर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आज लगातार पूरे दिन भर बनते जा रहे हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट 2023 से संबंधित। तो दोस्तों, अगर बात लैब असिस्टेंट की हो और आपके राजू सर यानी कि माजिसा एजुकेशन पर कोई वीडियो ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए, सारे डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हमेशा तैयार रहूँगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। हम बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2023 में आएगी या नहीं आएगी, और जो न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे उसका मतलब मीनिंग क्या है, यानी कि क्यों हो रहा है, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, क्यों मतलब वीडियो बन रहे हैं कि वैकेंसी आएगी वगैरह, और चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, आपको पता है 2022 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी थी, अभी उनकी ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है, वो एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया, आप सभी को पता है। तो उसमें मैंने आपको हर एक जानकारी टाइम से पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। तो आज भी मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ कि 2023 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अब पहली बात तो ये कि ये मुद्दा ट्रेंड क्यों कर रहा है, लैब असिस्टेंट 2023 ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो बात ये है कि फरवरी, ध्यान से समझना, सब कुछ बातें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फरवरी 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो पेश करेंगे बजट, और उनके मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री जो ये बने हैं, इनके 5 साल में ये मतलब आखिरी बजट है। ये क्या है, लास्ट बजट है, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं। आपको पता है 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव है, ठीक। तो चुनाव का और इनका क्या संबंध एक्चुअली में रियल में, तो एक्चुअली बात ये हो रही है कि बेरोजगार संघ, जैसे कि बहुत सारे अपने बेरोजगार नेता है राजस्थान में, ठीक है, जो मतलब भर्तियों से संबंधित मांगे उठाते हैं, उनमें कुछ दिक्कत होती है तो उसके रिगार्डिंग कुछ मांगे वगैरह उठाते रहते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो चूंकि बजट पेश किया जाएगा फरवरी 2023-24 में, ठीक है, और वो अशोक गहलोत जी की इस सत्र का मतलब इस जो 5 साल का के पीरियड का आखिरी बजट है, तो बेरोजगार संघ की ओर से मांग की जा रही है कि सर आप इन पोस्टों को बजट में शामिल करो, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा रूल होता है, आपको जो भी भर्ती निकालनी है उनको मोस्टली पहले बजट में घोषणा करनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई इतनी वैकेंसियां आगे निकाली जाएगी, ठीक है, शिक्षा विभाग में इतनी भर्ती आएगी, उस विभाग में इतनी भर्ती हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो ब्यौरा लगभग देना पड़ता है। तो उसी के रिगार्डिंग चूंकि फरवरी आने वाला है, अभी क्या हो गया, मतलब आप आधा क्या निकल गया, दिसंबर निकल गया और जनवरी पूरा है उनके पास, और फरवरी एंड के बाद मतलब लास्ट में लगभग बजट आ जाएगा, ठीक है, तो 2 महीने के आसपास का समय है। तो बेरोजगार संघ की ओर से चाहते हैं कि भाई किन किन सीटों को या किन किन वैकेंसियों को उनमें शामिल किया जाए, ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी पता है भाई मांग मानेंगे तो आगे 2023 में क्या चुनाव है, आगे 2023 में क्या है चुनाव, ठीक है, और इन बेरोजगार संघों को भी पता है कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि एक मुद्दा है चुनाव, सरकार को वोट चाहिए, ठीक है। अब उसमें सभी भर्तियों के बारे में, लेकिन अपन बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में। तो जहां तक अभी तक जो वार्ता हुई है, जो मांगों पर सहमति वगैरह, वो चीज न्यूज आपके पास पहले से आ गई होगी, ठीक है, मैं उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मांगों पर सहमति बनी है, और उस सहमति में एक लैब असिस्टेंट भर्ती भी है, कि लैब असिस्टेंट भर्ती भी 2023 में आएगी, ठीक है, क्योंकि स्कूलों में पद खाली है, और वो है ऑब्वियसली, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो स्कूलों में पद खाली है। तो अब आपका सवाल ये बनता है कि सर क्या 2023 में लैब असिस्टेंट वैकेंसी आएगी, ठीक। तो अब जो ट्रेंड, जो बेरोजगार संघ के जो मतलब शुरुआत की गई है, और चूंकि चुनाव नजदीक है, ठीक है, और बजट आने वाला है, तो साफ बात है लैब असिस्टेंट भर्ती बजट में शामिल करने के पूरे चांसेस हैं, शामिल की जाएगी, ठीक है। तो सर ये भर्ती का बजट में शामिल करने के पीछे और एग्जाम होने और भर्ती में क्या, तो देखो साफ बात बता दूं मैं, बजट में शामिल होगी, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उसकी घोषणा की जाएगी, किसकी, भर्ती की।
अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको लैब असिस्टेंट का हिस्ट्री बता देता हूँ। उससे पहले तो लैब असिस्टेंट परसेंटेज बेस पे होता था। अगर ऐसे बात करें नॉर्मली 2016 से बात करें, ठीक है, जब से अधिदेश बोर्ड बना तब से, तो 2016 में वैकेंसी आई, फिर 2018 में आई। अब 2016 में आई थी, उसके पीछे के पीछे 2018 में आ गई। कारण वसुंधरा राजे की जो बीजेपी सरकार थी, चूंकि 2018 में चुनाव थे अपने, तो जाने से पहले इसको बजट में शामिल करके इसकी भर्ती निकाल दी गई थी। इसकी भर्ती लैब असिस्टेंट की भर्ती 2018 में निकाल दी गई थी। एग्जाम अशोक गहलोत जी के टाइम में हुए, ठीक है, लेकिन भर्ती की घोषणा नोटिफिकेशन 2018 में आ गया था। ठीक, एग्जाम 2019 पे हुए, करेक्ट। अब उसके बाद भर्ती आई है 2022 में। तो ये पीरियड तो 4 साल का क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बीच में क्या कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, 1.5 साल तो ऐसे निकल गया लगभग, ठीक है, तो भूल जाओ। क्योंकि ये भर्ती जो लगभग 2020 एंड में आने वाली थी, 20 एंड या 21 स्टार्टिंग, ठीक है भाई, ट्रेंड यही है 2 साल बाद, तो 20 या 21 में आने वाली थी, तो वो किसी कारणवश ये कोरोना के कारण वगैरह बहुत सारे मैटर के कारण डिले हो गई, 2022 में आई है। ठीक, अब ये आई है 2022, आई कब थी? मार्च में आई थी, इसी मार्च में आई है, 2000 मार्च में। तो रूल के हिसाब से तो भाई क्या समझे कि 2024 मार्च, ये अपन समझ सकते हैं कि 2024 मार्च में आनी चाहिए, 2 साल के गैप में। ठीक, लेकिन चूंकि 2023 में चुनाव है, 2023 में चुनाव है, ठीक है, तो साफ बात है चुनाव से पहले सरकार वोट लेने के लिए, मार्च से पहले भी चुनाव अपने क्या है ईयर एंड में है, तो अक्टूबर वगैरह में ऐसा कुछ नोटिफिकेशन वगैरह हम दे देंगे, मतलब ये कुछ कहने का मतलब हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि सरकार पूरा कोशिश करेगी कि लैब असिस्टेंट भर्ती भी बजट में पास की जाए। अब वो पद कितने होंगे वो तो, क्योंकि आंख मीच के कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ देखना पड़ता है कि मतलब जितने पद खाली है, ऐसा नहीं कि मतलब न्यूज़ में तो आ रहा होगा 1500-1700 लोगों ने तो अपने बैच भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बैच भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने कि भाई हाँ ये बैच स्टार्ट हो गया, ये बैच 100 रुपये में बेच रहे हैं, कोई 200 रुपये में बेच रहे हैं। मैं आपको परफेक्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है भाई, 1700 के आसपास लगभग पद खाली है लैब असिस्टेंट के, लेकिन चूंकि पद आएंगे कितने वो अभी बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सब कुछ चीज़ों को देखते हुए लग रहा है, तो साफ बात है क्या होगा, फरवरी में जो बजट निकलेगा उसमें भर्ती को शामिल किया जाएगा कि यहाँ लैब असिस्टेंट भर्ती आएगी। और ये आपके आचार संहिता लगने से पहले ये समझ लो आपके, मुझे लगता है जहाँ तक सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका एग्जाम चुनाव होंगे उसके बाद आराम से होंगे, ये समझ लो। मतलब अब की बार आपको तैयारी के लिए टाइम भी ज़्यादा मिलने वाला है। भले एग्जाम 2024 में होंगे, ध्यान रखना 2024 से पहले एग्जाम नहीं होंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, 2024 से पहले एग्जाम नहीं होंगे, कोई सवाल पैदा नहीं होता। 2023 में लैब असिस्टेंट का कोई एग्जाम नहीं होगा, भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर आएगा, एग्जाम 2024 में ही होगा। ठीक, तो मैं इस बात पे मोहर लगाता हूं कि हाँ 2023 में लैब असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। वो सीटें कितनी आएगी उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी कुछ डाउट है तो मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक, और जिनको भी तैयारी करनी है वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि जो भी लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ाते हैं उन्होंने कोर्स तो लॉन्च ही कर दिया। ठीक है, तो लॉन्च कर दिया, तो जिनको अच्छा लगता है पढ़ना कि भैया मैं अभी से तैयारी स्टार्ट, क्योंकि अभी से करोगे तो बहुत फायदेमंद रहोगे। ठीक है, और दूसरी एक बात, लैब असिस्टेंट वाली भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है, उसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूजन में। लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है, लैब असिस्टेंट का सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल भर्ती है, समझ गए। तो बस तैयारी कीजिए, और हाँ जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे तो बाकी सब्जेक्ट तो आते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे उपलब्ध है, पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ, और जिन्होंने पढ़ाया 2022 में वो खुद बखूबी जानते हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, और एग्जाम में सवाल कैसे, मतलब जो बताया वही चीज़ें वैसी वैसी आई उठ के। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, और 2023 में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा और उसका एग्जाम होगा 2024 में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।